हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग अपने BHU एमकॉम एंट्रेंस के लिए, ठीक है, जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसके फोर्थ पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये फोर्थ पार्ट बहुत दिन बाद अपलोड हो रहा है, तो अगर आपको प्रॉपर समझना है तो पहले आप लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट देख लेंगे, तभी आपको ये फोर्थ पार्ट समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो केवल BHU एमकॉम एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई और एग्जाम है जहाँ पे आपके BIF में से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BHU बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ लोगों को मैं बता दूं जिनको नहीं पता, जो चैनल पे नए हैं, हम लोग आपको BHU बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करवाए हैं, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसमें से बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, मनी बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, मैक्सिमम वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं एंड बहुत सारे टॉपिक खत्म भी हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है तो हम लोग आप लोग हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप लोग हम लोगों का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पे आपको बहुत सारे PDF नोट, स्टडी मटेरियल, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में पेपर है। एंड अगर आपको सच में बीकॉम या एमकॉम एंट्रेंस निकालना है तो आप लोग हम लोगों का प्रीमियम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट एंड पर्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। दोस्तों, आज का अपना फोर्थ पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। ठीक है, तो दोस्तों इस बात को याद रखिए, ये पूछता है आपसे पहले तो। अब देखिए, इसमें एक टॉपिक था कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर कंसीडरेशन होना चाहिए। अब दोस्तों, कंसीडरेशन होता क्या है, पहले तो इसका मतलब समझते हैं। जब भी किसी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अब पता ही आपको होगा आपको क्या होता है। अगर नहीं पता तो दोस्तों प्लीज आप लोग पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट देख लीजिए। पेज के अंदर बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क नाम से पेज है, उसमें जाइए, पहले देखिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए दोस्तों कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है। कंसीडरेशन का मतलब होता है दोस्तों, इसको एकदम रट्टा मार के याद करिएगा, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है ना, इसको एकदम याद करिएगा, समथिंग इन रिटर्न। मतलब कि जब भी आप लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी के साथ में, तो आपको बदले में एंड सामने वाले को बदले में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अगर कंसीडरेशन नहीं होगा, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको बदले में कुछ नहीं मिला, तो भैया वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो विदाउट कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं होता है। कुछ कुछ केसों में पॉसिबल होता है, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडरेशन इज एन इसेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत जरूरी होता है। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज द जनरल यूज। नॉर्मल जनरल में तो ये कहा जाता है कि कंसीडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। मतलब कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सामने वाले को कुछ दे नहीं है, तो या फिर आपको कुछ मिल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। देयरफॉर एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब दोस्तों वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड क्या होता है आपको पहले वीडियो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो प्लीज आप पहले वीडियो को देख लीजिए प्रॉपर समझने के लिए। ठीक है, देयरफॉर एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, वॉइड होता है दोस्तों। ठीक है, हाउएवर लॉ रिकॉग्नाइज सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब दोस्तों एक्सेप्शन का मतलब होता है कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे बिना कंसीडरेशन के, बिना कुछ दिए ये भी कॉन्टैक्ट हो जाता है एंड वो वैलिड भी है। ठीक है, when a person makes a promise he must get something in return, this something is called consideration. For example, A agreed to sell his car 10,000 to B. A ने बोला कि हम B को 10,000 की अपनी कार बेचेंगे, तो यहाँ पे A और B को दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है कंसीडरेशन में, मतलब रिटर्न में। जैसे दोस्तों ए को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बी को क्या मिल रहा है, कार मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे। अब दोस्तों कंसीडरेशन बहुत जरूरी है, तो ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ना है बस वही पढ़िए, जो नहीं पढ़ना उसको मत पढ़िए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। सब कुछ पढ़ने बैठ जाएंगे तो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। वैसे तो हम समझ चुके हैं समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंसीडरेशन इट मींस समथिंग इन रिटर्न, दोस्तों एकदम सीधे सीधे। इट इज यूज इन द टेक्निकल सेंस क्विड प्रो क्वो, कोई मतलब नहीं है, मत याद करना। कंसीडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉन्ड एंड प्रॉमिस दस गिवन फॉर वैल्यू इज इनफॉर्सिबल। व्हेन अ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ईच पार्टी गेट्स समथिंग, दिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ मिलता है रिटर्न में, तो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन। एग्जाम्पल की दोस्तों बात की जाए, अगर आप दुकान पे कोई सामान भी खरीदने जाते हैं तो आप लोग उसको पैसा देते हैं एंड सामने आपसे सामान मिलता है, तो दोनों लोगों को रिटर्न में कुछ ना कुछ मिला। ठीक है, ऐसा तो होगा ना कि आपने उसको पैसा नहीं दिया एंड आपको सामान मिल गया। कुछ लोग कहेंगे कि सर हम लोग उधार में लेके आते हैं, उधार में भी लेके आओगे तो बाद में तो पैसा देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे। अब ये सब आपको नहीं पढ़ना। ठीक है,
आपकी इच्छा, आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा, ठीक है। अब दोस्तों ये ऊपर का आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, कुछ नहीं पढ़ना है। अब मैं पहले से कट कर देता तो आपको लगता कि सर ने तो पूरा काट दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसको देखते हुए चाहिए, आप लोग भी कट कर देना। दोस्तों जिसको इसका पीडीएफ नोट चाहिए वो कॉमर्स स्टेशन ऐप डाउनलोड करिए, एंड अगर डाउट है तो किसी की भी तरह का दिक्कत है तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं लीगल रूल रिगार्डिंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के कुछ नियम बताए गए हैं, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अब दोस्तों जितने भी हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे उसके पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके अंदर का पढ़ेंगे, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। देखिए अब ये जो हेडिंग लिखा है इसका क्या मतलब है। ए पॉइज बी कार विदाउट एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम बी। ए ने बी की कार को पॉइज कर दिया बिना, क्या बोलते, ए पॉइज बी कार, ए ने बी की कार को पॉइज किया बिना उसके रिक्वेस्ट के। इज बी आई भाई, क्या बी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको पैसा दे? ऑब्वियसली नॉट, एज द पॉइज ऑन बी कार वाज डन विदाउट हिज रिक्वेस्ट, बिना उसके रिक्वेस्ट के किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कहने का क्या मतलब है, कंसिडरेशन मूव मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इसका मतलब द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ कंसिडरेशन इज दैट एक्ट और फॉरबियरेंस मस्ट बी डन एट द डिजायर। भैया आप कुछ बोलो तभी वो काम हो, ऐसा नहीं कि सामने वाला अपने आप से काम करके चला जाए एंड आप उसके लायबल हो जाओ। जब तक आपने उसको कोई काम नहीं कहा तब तक आपकी लायबिलिटी भी नहीं बनती है। तो पहला पॉइंट ये होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं, ठीक है। ये अपना दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे सब दिया हुआ है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी पर्सन, इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखते हैं, ठीक है। अ फादर गिफ्टेड द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर ऑन द कंडीशन दैट ही शुड पे एन एन्युटी एनुअल पेमेंट टू हर अंकल। फादर के जो ब्रदर थे, ऑन द सेम डे द डॉटर entered into agreement with her uncle and agreed to pay the annuity. Later on, daughter refused to pay the ground that uncle did not give any consideration to her. The court held that consideration was paid by father on behalf of her uncle. Therefore, the uncle was entitled to recover the annuity. दोस्तों यहाँ पे ये कंडीशन बताई गई थी कि भैया उसके फादर ने बोला था, एक फादर ने अपनी बेटी को बोला, बेटी तुमको मैं अपनी प्रॉपर्टी दे आऊं, बट तुमको एक अंकल है जो उनके फादर के ब्रदर मान लीजिए हैं, उनको तुमको कुछ पैसा देना होगा, एन्युटी एनुअली देना होगा। स्टार्टिंग में तो वो दे आई थी, बाद में उसने नहीं दिया, ठीक है। तो भैया कोर्ट में ये डिसीजन किया, कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, फादर ने बोला है तो आपको देना पड़ेगा, नहीं इस कंडीशन पे आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी, तो भैया जो बात कही गई वो आपको करना पड़ेगा। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इट मीन्स एक्ट और फॉरबियरेंस में बी डन बाय द प्रोमिसी हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। आपने खुद कहा हो या आपके बिहाफ पे किसी ने कहा हो। सिंपल भाषा में दोस्तों, अगर आपने प्रॉमिस किया है किसी को एंड क्या मतलब बाद में जिसकी बिहाफ पे प्रॉमिस किया वो बात को नहीं मानता है तो ऐसा नहीं होगा, कोर्ट ऑर्डर देगा एंड आपको वो काम करना पड़ेगा। कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब आपको जो देना है किसी को या जो लेना है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। दोस्तों मान लीजिए कि मैंने आपको 2 साल पहले कुछ दिया है, पैसा दिया है, ठीक है। तो और आपसे मैं आज कोई काम करवाया हूँ तो वो कंसिडरेशन पास्ट का कहलाएगा, ठीक है। मैंने आपको प्रेजेंट में तो वो प्रेजेंट का कहलाएगा, मैंने आपको फ्यूचर में कोई कंसिडरेशन देने की बात कर रहा हूँ तो वो आपको फ्यूचर में कहलाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे पॉइंट्स को याद करना है, एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंसिडरेशन पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट यूजई। दोस्तों जो भी बदले में मिलेगा वो रियल ऑथेंटिक होना चाहिए, सपने में नहीं होना चाहिए कि भैया क्या बोलते हैं सपने में है यूजई है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ए प्रॉमिस टू पे 1000 एक्स्ट्रा टू अ डॉक्टर फॉर परफॉर्मिंग सक्सेसफुल ऑपरेशन। द प्रॉमिस ऑफ पेइंग 100 एक्स्ट्रा इन द केस ऑफ यूजई एज डॉक्टर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू हिज बेस्ट फॉर पेशेंट। अब यहाँ पे 100 रुपए डॉक्टर को देना, मतलब ए ने प्रॉमिस किया कि भैया 100 रुपए एक्स्ट्रा देगा डॉक्टर को अगर वो और अच्छे से ऑपरेशन करेगा। तो यहाँ पे 100 रुपए एक तरह से यूज ही है, क्योंकि डॉक्टर तो भैया अच्छे से ही मेहनत करेगा ना इलाज करने के लिए। तो यहाँ पे 100 एक यूज ही है, वो अच्छे से करेगा, यहाँ पे 100 रुपए का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आते हैं। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज लीगली बाउंड टू डू। दोस्तों ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो कि लीगली आपको करना पड़ जाए। जैसे ए प्रॉमिस टू पे 1000 एक्स्ट्रा टू द लॉयर फॉर विनिंग द सूट, सूट मतलब केस। ए इज नॉट बाउंड टू पे 100 सॉरी वहां पे 100 इवन इफ ही विन द केस एज लॉयर वाज ड्यूटी बाउंड टू डू हिज बेस्ट टू विन द केस। पेमेंट ऑफ 100 रुपीज एक्स्ट्रा इन दिस
case is not too good consideration as it was promised to do something which the lawyer was legally bound to do। दोस्तों यहाँ पे बस ये क्या है कि आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते हैं कोई काम करने के लिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो भैया आपको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे जो केस बताया गया है कि भैया वकील को बोला कि अच्छा केस जितवा दो, तुमको 100 एक्स्ट्रा देंगे। भैया वकील की तो जिम्मेदारी बनती है केस जितवाने की, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोला, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसेस लीगली बाउंड टू डू। अरे भैया लीगली उसको केस जाना है, जितवाना ही है। आप 100 एक्स्ट्रा दो या मत दो, उससे मतलब ही नहीं है। वो केस है आपका तो आपको जितवाएगा ही ना, ठीक है। दोस्तों एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप लोग कोई लॉ कानून पढ़ते हैं तो। कंसिडरेशन मस्ट बी इज नॉट इलीगल, कोई भी इलीगल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं गया एंड क्या बोलते हैं सामान दुकान पर खरीदने के लिए, मैंने चोरी के नोट दे दिए या फिर फर्जी नोट दे दिए, तो मैंने इलीगल काम किया है। कंसिडरेशन जो मैंने दिया है वो इलीगल है। ऐसा कोई भी काम ना हो जो इम्पॉसिबल हो। मैंने कॉन्टेक्ट किया कि मैं क्या बोलते हैं किसी को 1000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भाग के दिखाऊंगा, तो दोस्तों ये क्या है, इम्पॉसिबल एक्ट है, तो ये कंसिडरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अनसर्टेन अनएम्बिगियस फ्रॉडुलेंट इमोरटल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, सबका मतलब ये मैं यहाँ बताता हूँ एक एक करके। कोई भी कंसिडरेशन इलीगल, इम्पॉसिबल, अनसर्टेन, एम्बिगियस जो कि अनक्लियर, जो कि क्लियर ना हो, फ्रॉडुलेंट, इमोरटल मतलब कि अनैतिक, सामाजिक ना हो, जो कि पब्लिक पॉलिसी को नुकसान पहुंचाता हो, तो ऐसा कोई भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए लीगल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। ए प्रॉमिस टू पे बी 5000 इफ ही बीट सी, ए बोलता है कि तुमको 500 देंगे अगर तुम सी को पीटोगे, तो ये क्या है, ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग समझ गए। उसके बाद क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद इम्पॉसिबल मे बी फिजिकल और लीगल, इन बोथ केसेस द कंसिडरेशन वुड नॉट बी कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या गया है, ए प्रॉमिस टू पे बी 500 इफ टू पेयर स्टेट एंड मीट ईच अदर, ठीक है। मतलब ए प्रॉमिस किया है बी को कि वो 500 देगा अगर दो पेयर स्टेट एंड मिल जाएंगी। दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है तो कंसिडरेशन देने का फायदा क्या होता है, ठीक। अनसर्टेन कंसिडरेशन, अब ये क्या है, ए प्रॉमिस टू पे बी एन अमाउंट टू हिज सेटिस्फैक्शन, ठीक है, इफ ही क्योर हिज सन, मतलब मेरे बेटे को ठीक कर दो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। इट इज नॉट अ गुड, ये वाइड है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इमोरल कंसिडरेशन, इमोरल कंसिडरेशन मींस एक्ट अगेंस्ट पॉजिटिव मोरालिटी, मतलब दोस्तों ऐसा अनैतिक काम जो कि समाज जिसकी इजाजत नहीं देता, कुछ ज्यादा हिंदी हो गया, ठीक है। जैसे ए येट हाउस हिज हाउस, ए येट आउट हिज हाउस टू अ प्रोस्टिट्यूट, ए कैन नॉट रिकवर द रेंट एज अ कंसिडरेशन इज इमोरल। ए ने क्या कर दिया, अपने प्रॉपर्टी को किसी प्रोस्टिट्यूट को क्या कहते हैं, येट आउट कर दिया, किराए पे दे दिया, ठीक है। ए कैन नॉट रिकवर द रेंट एज कंसिडरेशन इज इमोरल। दोस्तों उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब उसको पता था तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो किराया नहीं वसूल पाया अपना, ठीक है, तो ये उसकी गलती है, ठीक है। अब कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, अब दोस्तों ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन एडिक्वेट पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए इसका क्या मतलब है, चाहिए इसको भी देखते हैं, ठीक है। देयर मस्ट बी समथिंग, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, ए एग्री टू सेल हिज वॉच वर्थ रुपीज 100 ओनली फॉर 10, ए कंसेंट टू द एग्रीमेंट वाज गिवन फ्री। अब मान लीजिए मेरी 100 रुपए की घड़ी है, मैं आपको बोल रहा हूँ 10 रुपए में मैं दे दूंगा, ठीक है। आप लोग सोचोगे कि 100 की घड़ी 10 में क्यों दे रहे हैं सर। दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं कि मैं 100 की घड़ी 100 में ही दूं, ये अगर मेरा कंसेंट, मेरी सहमति है कि मैं अपने 100 की घड़ी 10 में दे रहा हूँ, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये कंसिडरेशन सही है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, एक्सेप्शन मतलब जहां पे हम लोग कंसीडरेशन नहीं देंगे तब भी क्या हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। द नॉर्मल नियम कहता है कि नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर कुछ एक्सेप्शन भी बताए गए हैं, ठीक है, तो उन एक्सेप्शन को देखते हैं। इन एक्सेप्शन को आपको ध्यान से देखना है, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। पहला, ए प्रॉमिस मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, भैया आपने प्यार में आके किसी को कुछ दे दिया तो बाद में ये नहीं बोलोगे उसको कि भैया मेरे को वापस दो, बदले में आपने कुछ दिया नहीं। सपोज कि आपने अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कोई सामान दिया है, तो बाद में आप लोग ये नहीं बोलोगे कि क्या बोलते मुझे, मैंने तुम्हें ये सामान दिया है, बाद में ब्रेकअप हो जाए तो नहीं नहीं मेरे को सामान वापस दो, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है, जहां पे बिना कंसिडरेशन के सामान दिया जाता है, ठीक है। ए प्रॉमिस मेड टू कंपनसेट फॉर वॉलेंटरी सर्विस, अब ये क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा अपने को। ए फाउंड बी पर्स एंड गिव इट टू बी, ठीक है, गिव इट टू हिम। ए क्या किया, बी का पर्स पाया एंड उसको दे दिया। बी प्रॉमिस टू पे रिवॉर्ड ऑफ 50, बी ने बोला मैं तुमको 50 रुपए रिवॉर्ड दूंगा। लेटर
बी कैन नॉट रिफ्यूज पेमेंट ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज नो कंसीडरेशन। बी ये नहीं कह सकता भैया कि मैंने कंसीडरेशन दिया नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका पर्स वापस कर दे, पैसा दे ना दे इसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। तो बिना कंसीडरेशन के भी काम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न प्रॉमिस टू पे टाइम बैड डेब्ट, अब ये क्या है, एग्जांपल देखिए, ए ओ बी 1000, ए ने उधार लिया बी से 1000 का, बट द डेब्ट इज बार्ड बाय द इमिटेशन एक्ट। अब ये क्या है दोस्तों, ठीक है ना, ये क्या है, अब इमिटेशन एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें जो लोन लेता है उसको एक फैसिलिटी मिलती है कि भैया उसको लोन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए ने साइन किया रिटर्न प्रॉमिस टू पे बी द सम ऑफ 1000, दिस इज राइट कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है कि जब ए ने लिया बी से 1000 रुपए उधार, बट अब क्या होता है उसका टाइम बैड डेट मतलब टाइम खत्म हो गया, अब वो पैसा देने की लायक नहीं है, बट ए ने क्या कर दिया, साइन कर दिया एक प्रॉमिस, भैया मैं तुमको पैसा दे दूंगा। तो ये एक राइट कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर नहीं भी देगा तो उसका बी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। गिफ्ट एक्सेप्टा एक्चुअली मेड, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो आप उसको ये नहीं बोलोगे भैया मैंने गिफ्ट दिया है मेरे को बदले में कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब टू क्रिएट एजेंसी, अब ये क्या है, ठीक, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। एक्चुअली स्पीकिंग कंसिडरेशन इज देयर इवन इन एजेंसी इन द सेंस दैट प्रिंसिपल हैज अग्रीड टू बाउंड बाय एक्ट ऑफ द एजेंट। अब दोस्तों प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है, अब मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, एंड उसका एजेंट है, एजेंट मतलब जिसका जो उसको काम जाके देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वी हैव सीन इन दी, अब दोस्तों यहाँ पे केस बताया गया है, कहने का मतलब है अगर हम लोग एजेंसी, ये इसके ये काम करता है, ये प्रिंसिपल है माई के बिजनेसमैन, ये एजेंट इसके काम करता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसने इसके लिए कोई काम किया, अब क्या बोलते हैं अगर इसने कंसिडरेशन नहीं दिया इसको, उसने बोला कि मैं तुम्हें ये काम करवा दो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा, एंड इसने काम नहीं किया, ठीक है, तो होगा क्या कि कोई जरूरी नहीं है कि वो उसको उस काम के पैसा दे, ठीक है, वो बाउंड नहीं है, प्रिंसिपल जो है बाउंड नहीं है एजेंट को पैसा देने के लिए, ठीक है। ये भी हो गया। तो यहाँ पे इसको पाई भी देते हैं, एक्चुअली स्पीकिंग अ कंसिडरेशन इज देयर इवन एजेंसी इन द सेंस दैट प्रिंसिपल हैज एग्रीड टू बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द एजेंट, thus he undertake रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एजेंट, वी हैव सीन अ ईयर। प्रॉपर इसको बोला जाए तो प्रिंसिपल जो है उसका नॉर्मल पैसा देगा, नॉर्मल पैसा मतलब जो उसको देता है सैलरी वेजेस वो सब देगा, बट जो उसको प्रॉमिस किया कि भैया तुम मेरा ये काम करवा दो मैं तुम्हें 1 लाख दे दूंगा, अगर नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिना उसके भी काम वो कर देगा, क्योंकि इसकी लायबिलिटी बनती है एजेंट की, क्योंकि वो उसके लिए काम करता है, वो एक लाख ना भी दे तो भी उसको काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। इफ कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी, अगर कंसिडरेशन पूरा नहीं है आधा अधूरा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कॉन्ट्रैक्ट तब भी वैलिड रहेगा, कोई जरूरी नहीं है, याद है एग्जांपल 100 रुपए की घड़ी 10 में बेची जा रही थी, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट बी मूव एट द डिजायर, ठीक है, ऑफ, किसके डिजायर पे मूव करता है दोस्तों, तो भैया प्रॉमिस है, जो प्रॉमिस करता है उसके डिजायर पे मूव करता है। अब प्रॉमिस टू पे टाइम बैड डेब्ट मस्ट बी, अगर मैंने प्रॉमिस किया कि आपको टाइम बैड टाइम के हिसाब से मैं आपको उधार चुका दूंगा, तो दोस्तों ये हमेशा रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि आप लोग उसको लिख के ही दोगे ना कि भैया हाँ हाँ आपका उधार हम चुका देंगे, अभी हमने ऊपर देखा था। अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन मीन्स, अगर आपने किसी स्ट्रेंजर से कंसिडरेशन मीन्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो अ पर्सन हु इज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट हैज नॉट गिवन कंसिडरेशन, जो कौन, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, मैंने आपको बताया नहीं था ये चीजें, देख लीजिए, अगर दो पार्टी है इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, एंड ये पार्टी है, इनका इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तब भी ये इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट हैज नॉट गिवन कंसिडरेशन, जिसने कुछ दिया नहीं है बदले में, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक खत्म हो गया, ये एमसीक्यू है, इसको एकदम याद कर लेना, टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो कंसिडर का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है अच्छे से तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, आप लोग हम लोग का प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, नोट से लेके सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।